बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। रात के साए धीरे धीरे फैल रहे थे। शाही महल के फैसलों पर खज़ा के पत्ते हवा में झूल रहे थे और दूर पहाड़ों से कोई पुरअसरार सरगोशी सुनाई दे रही थी। महल की बुलंदो बाला खिड़कियों में से एक खिड़की पर एक हसीन चेहरा टिका हुआ था, जिसकी आंखों में ख्वाब भी थे और खौफ भी। ये चेहरा था शहजादी ज़रमर्द का, जिसकी हुस्न की देवी अकल की पैकर और सल्तनत गुलजार की इकलौती वारिस। मगर उसे नहीं मालूम था कि आज की रात इसकी जिंदगी की हमेशा के लिए बदलने वाली है। ना सिर्फ जिंदगी बल्कि उसकी शिनाख्त भी। मुल्क में एक अजीब अफवाहें गर्दिश कर रही थी। कुछ लोग कहते थे कि जंगल के उस पार कोई जादूगरनी आ गई है जो इंसानों को जानवरों में बदल देती है, और कुछ कहते हैं ये सब अफवाहें हैं। लेकिन उस रात कुछ ऐसा हुआ कि सब अफवाहें हकीकत बन गईं। शहजादी ज़रमर्द बचपन से ही नहायत नेक दिल, खूबसूरत और बाशऊर थी। राया उसे जाने सल्तनत कहती और बादशाह सलामत अपनी जान से ज्यादा अजीज रखते। उसके चेहरे पर हमेशा हल्की सी मुस्कुराहट रहती और दिल में खिदमत खल्क की लगन। लेकिन ज़रमर्द की जिंदगी में एक खालिश थी। उसे बचपन से ही एक ख्वाब आता था, एक बंदरिया की सूरत में खुद को देखती जो किसी कैद खाने में कैद है और एक खूबरू शहजादा उसे आजाद करने आता है। वो ख्वाब नहायत हकीकत पसंद महसूस होते, जैसे वो माजी की कोई भूली बसरी दास्तान हो। ज़रमर्द ने अपने ख्वाबों की ताबीर जानने के लिए सल्तनत के सबसे बड़े नजूमी को बुलाया। नजूमी ने जायचा देखकर खामोशी अख्तियार कर ली और कांपते हुए बोला, शहजादी सलामत, ख्वाबों में एक पिछले जन्म की सदा छुपी है। आप किसी बड़े जादू के शिकंजे में हैं, मगर अभी कुछ कहना खतरनाक होगा। एक दिन महल में एक अनजान औरत आई, स्याह चगा पहने, आंखों में सुर्ख चमक और आवाज में ऐसी कशिश के दरबारी भी साकत रह गए। इसने अपने आप को आलिया कहा और बताया कि वो पहाड़ों से आई है और शहजादी को खास दावत देना चाहती है, एक चमकते फूल की जो सिर्फ चांदनी रात में खिलता है और जो सिर्फ हकीकी शहजादियों को अता होता है। शहजादी ने बादशाह से इजाजत ली और इस औरत के साथ चल पड़ी। उसके दिल में अजीब कशिश थी, जैसे कोई अनजानी ताकत उसे खींच रही हो। जंगल की अंधेरी राहों से गुजरकर वो एक चमकते दरख्त तक पहुंची, लेकिन जैसे ही शहजादी ने फूल को छुआ, जमीन हिलने लगी। दरख्त स्याह धुएं में लिपट गया और आलिया की हंसी कहकों में बदल गई। तुमने मेरे साथ हंसी की ज़रमर्द, आलिया चीखी। अब मैं तुम्हें तुम्हारी असल सूरत दिखाती हूँ। एक चमकती रोशनी फूटी और शहजादी ज़रमर्द बेहोश हो गई। जब शहजादी होश में आई तो खुद को एक तालाब के किनारे पाया, लेकिन जैसे ही उसने पानी में झांका उसका दिल दहल गया। उसका हसीन चेहरा, उसकी गहरी आंखें, सब कुछ बदल चुका था। वो एक बंदरिया थी। पहले तो वो चीखी, रोई, गिड़गिड़ाई, मगर सच्चाई यही थी, अब वो इंसान नहीं रही थी, अब वो एक जानवर बन चुकी थी। मगर क्यों? ये सब किस लिए हुआ? आलिया ने ये सब क्यों किया? शहजादी को जल्द ही याद आया कि आलिया दरअसल उसकी माँ के दौर की एक खादमा थी, जिसे शाही राज अफशा करने के जुर्म में जिला वतन कर दिया गया था। आलिया ने बरसों तक जादू सीखा, ताकतें जमा की और वापस आई इंतकाम की आग लिए। वो जानती थी कि ज़रमर्द को ख्वाब आते हैं और उसके जरिए एक पुराना जादू दोबारा जिंदा हो सकता है। वही जादू जो किसी जमाने में आलिया को बंदरिया बना चुका था। अब वही जादू आलिया ने ज़रमर्द पर आजमाया था। दूसरी तरफ दौरे मुल्क शमशीर में एक शहजादा रहता था, अयाज, जो बहादुरी, अकल और इंसाफ की इलामत था। उसने बचपन से ही एक ख्वाब देखा था, एक बंदरिया जो इंसान बनने की दुआ करती है और एक तलम सी किताब जो पहाड़ों की खो में छुपी है। जब उसे खबर मिली कि सल्तनत गुलजार की शहजादी गायब हो गई है और कुछ लोग कहते हैं कि जंगल में एक अजीब बंदरिया देखी गई है, तो वो अपने दिल की आवाज पर लबैक कहकर निकल पड़ा। शहजादा अयाज जंगल के उस कोने तक पहुंचा जहां ज़रमर्द छुपकर रहती थी। अयाज ने बंदरिया की आंखों में झांका और फौरन पहचान गया, ये वही ख्वाबों वाली आंखें हैं। उसने उससे बात की और ज़रमर्द ने उसे अपनी पूरी कहानी
اشاروں سے سنائی۔ ایاز نے طلب سی کتاب تلاش کرنے کا عزم کیا اور 7 دن 7 راتوں تک پہاڑوں کی کھو کھودتا رہا، یہاں تک کہ ایک دن اسے وہ کتاب مل گئی۔ کتاب میں لکھا تھا سچائی، قربانی اور محبت یہی 3 طاقتیں ہیں جو انسان کو جانوروں سے پھر انسان بنا سکتی ہیں۔ شہزادہ ایاز نے ایک رسوماتی قلعے میں زرمرد کو لے جا کر جادو توڑنے کی کوشش کی، لیکن شرط تھی ایک انسان کو اپنی جان کا خطرہ لے کر اس پر محبت کی مہر لگانی ہوگی۔ ایاز نے تلوار اپنے سینے پر رکھی اور کہا، اگر زرمرد واپس نہ آئی تو میں اپنی زندگی دے دوں گا۔ یہ جملہ کہتے ہی آسمان پر بادل چھا گئے، بجلی کڑکی اور ایک روشنی کی لہر زرمرد پر پڑی۔ دھیرے دھیرے اس کی بندریا کی شکل مٹنے لگی اور وہ پھر سے وہی حسین شہزادی بن گئی جس کا حسن بادلوں سے باتیں کرتا تھا۔ زرمرد کی آنکھوں سے آنسو روا تھے اور اس نے ایاز کے سامنے سر جھکا دیا۔ تم نے مجھے میری شناخت لوٹا دی، میری روح کو بچایا اور وہ محبت دی جس کا کوئی مول نہیں۔ شہزادہ ایاز نے مسکرا کر اس کا ہاتھ تھاما اور دونوں شاہی محل واپس گئے۔ عالیہ کو جادو کے آئینے میں ہمیشہ کے لیے قید کر دیا گیا اور سلطنت گلزار میں محبت، سچائی اور قربانی کی نئی مثال رقم ہوئی۔ محبت وہ جادو ہے جو نہ صرف شکلیں بلکہ تقدیریں بھی بدل سکتی ہے۔ دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو پسند آئی تو اسے لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ خیر۔